भोला सिंह जी, पुलिस की लचर व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इस टाइम देखने को मिल रही है और पुलिस के ऊपर अपराधी और राजनेता पूरी तरह से हावी हैं। सत्ता पक्ष का चाहे घमंड हो, चाहे अपराधी को अपने बाहुबल पे भरोसा हो, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई, कैसे कौन सा हो गया कि पुलिस के पास सारे अधिकार होने के बावजूद पुलिस आज अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1961 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और ये उस समय की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसको पुलिस एक्ट को जो कहते हो आत्मसात कर लिया गया। उसमें किसी तरीके के परिवर्तन की आवश्यकता उस समय नहीं समझी गई, परंतु कालांतर में पुलिस तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उसका कारण यह है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था से हटकर जो राजनेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, उनकी सुरक्षा में लगी रहती है। अच्छा, उसका कारण है उनकी मजबूरी है कि उनको जो सैलरी मिलती है वो इतनी नहीं होती है कि वो अपने परिवार को ठीक से पाल सके। इसी वजह से करप्शन जो है वो बढ़ा। अब पुलिस में सुधार करने के लिए पुलिस को कई कैटेगरीज में बांटना होगा। न्यायालय के लिए अलग पुलिस बनाई जानी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था, नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग पुलिस बनाई जानी चाहिए, नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग पुलिस होनी चाहिए, इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग पुलिस होनी चाहिए। तो आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अब पुलिस चूंकि उस राक्षस की तरह है कि उससे हर तरह के काम सरकार द्वारा लिया जाता है और वो रातों दिन सरकार के कहने पर काम किया करते हैं। वो भी आखिर इंसान है। नहीं बोला भाई, पुलिस के साथ जो मारपीट है ये आखिर क्यों हो रही है? हम बता रहे हैं, चूंकि राजनेता और पुलिस का गठजोड़ हो जाने के बाद राजनेता जो है, यानी कि खाकी पर खादी भारी पड़ रही है और राजनेता ये चाहते हैं कि हम जैसा कहे वैसा पुलिस करे। जब नहीं करते हैं तो राजनेता उनसे थानों में जगह जगह पर मारपीट करती है। अब दूसरी चीज ये है कि जनता पुलिस से मारपीट क्यों करती है, आखिर ऐसा क्या मामला है? तो जब किसी भी देश में जो व्यवस्था है वो लचर हो जाएगी, काम नहीं करेगी, तो जनता वहां पे रिवोल्ट करती है। तो ये जो मारपीट है जनता करती है पुलिस से, रिवोल्ट है, क्योंकि किसी भी नियम ये है कि किसी भी वस्तु को, जैसे गेंद है, उसको दबाइए तो उतना दबता है जितने तक उसकी कैपेसिटी होता है, एक स्तर पे आके उछाल मारता है। तो इस समय व्यवस्था ये है कि जनता में आक्रोश है पुलिस की कार्यशैली को लेकर के, और जनता उनके कृत्यों से परेशान है और इस वजह से मारपीट होती रहती है। पुलिस आज आप देखिए कि महिला पुलिस का साथ होकर के महिला की अरेस्टिंग करने के लिए नहीं, जेंट्स पुरुष ही जाते हैं और उनके महिला
को अरेस्ट करते हैं। कई जगह पे आया अभी इधर देखने में कि उनका चेहरा किया, महिलाओं के कपड़े तक खोल दिए और उनसे मारपीट की। तो जो व्यवस्था है पुलिस की वो बहुत लचर है और वो उनके कर्मों से लचर है, क्योंकि आपको हर जगह अर्थतंत्र दिखाई पड़ता है, हर जगह पैसा दिखाई पड़ता है। और जब आप हर जगह पैसा करेंगे, जनता से लूटपाट करेंगे, खींचेंगे, तो जनता भी एक समय ऐसा आता है कि जो वो मजबूर होकर के अपना एक्शन करती है। तो अब ये इस समय ऐसा समय आ गया है कि जनता एक्शन पर उतारू है। अगर उसे मारेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए वो भी मारपीट करना प्रारंभ कर दिया है। इसी वजह से पुलिस के व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। संजय जी, आज पुलिस के ऊपर चाहे अपराधी हो चाहे आम आदमी हो, हाथ उठाने से गुरेज नहीं कर रहा, आखिर क्या वजह? समाज में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आजादी से पहले की ये व्यवस्था है। जिस समय इस व्यवस्था को कायम किया गया था, उस समय अपराधियों में और पुलिस में विभेद हुआ करता था। यानी यदि एक गांव में एक सिपाही पहुंच जाता था, जिसको उस समय तिरंगा कहा जाता था, तो 10 गांव के अपराधी अपने क्षेत्र को छोड़ करके तब तक के अंडरग्राउंड हो जाया करते थे, जब तक कि उनको ये यकीन नहीं हो जाता था कि कहीं ये पुलिस मेरी छानबीन करने के लिए या मेरे द्वारा किए हुए अपराधों के लिए तो नहीं आई है। लेकिन वर्तमान समय में पुलिस और अपराधियों का गठजोड़, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा पुलिस प्रशासन ने ही भुगता है। सरेआम अपराधियों के द्वारा पुलिस पर हाथ डाल देना, उनको पीट देना। मुझे तो याद आता है, अभी एक ताजी घटना है, अलीगंज थाने में एक महिला पुलिसकर्मी को कुछ मनोहर युवकों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी हेड इंजरी जबरदस्त तरीके से हो गई। उसका वीडियो भी वायरल हुआ। जब उस संबंध में उस थाने के एसओ से बात की गई कि आपके थाने में तैनात महिला आरक्षी के साथ में जब इस तरह की घटना हो सकती है, तो आप समाज के अन्य लोगों को सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? तो उन अधिकारियों के पास इस चीज का मुकम्मल ऐसा जवाब नहीं था जो अपराधियों को ये लगे कि साहब पुलिस में वो रौब है, वर्दी का वो दबाव है जो अपराधियों को नेस्तनाबूद कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ खत्म नहीं होगा, तब तक पुलिस पर ये अपराधी हावी रहेंगे और पुलिस की जो उनका अपना गौरव है, जो उनका अपराधियों के ऊपर दबाव है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि साथ में अपराधी मैं देखता हूं कि बैठता है पुलिस के, अपराधों में शामिल तो नहीं होते, मैं तो नहीं कहता हूं कि, लेकिन उन अपराधों से जो पैसा आता है उसकी बंदरवाट होती है। और जब कोई पुलिसकर्मी किसी अपराधी से पैसे ले लेता है तो जो वर्दी का इकबाल है वह खत्म हो जाता है। इसलिए ये बड़ा कारण है कि पुलिस जगह जगह पर अपराधियों के आगे नतमस्तक रहती है और अपराधी बेखौफ होकर के पुलिस वालों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उनका बहुत ज्यादा कानूनी रूप से नुकसान भी नहीं होता है। शरद चौधरी जी, पुलिस जब लाचार और निसहाय लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी से कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर लाठी चलाने में ज़रा सा गुरेज नहीं करती।
उनको मारने में ज़रा सा गुरेज नहीं करती। लेकिन जब राजनेताओं के पास कोई काम उनका बिगड़ जाता है तो उनसे मार खाने में सबसे आगे होती है, और पुलिस को वो मारना शुरू कर देते हैं राजनेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कोई भी हो, राजनेता मतलब राजनेता। और आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर आप देखें तो बहुत उसका स्तर गिरता चला जा रहा है, और ऐसे स्तर पर आगे खड़ी हो गई है पुलिस कि लोगों का विश्वास पुलिस पर से उठ गया। आखिर वो कौन सी वजह है कि जिस पुलिस के बूटों की आवाज़ से जनता भागती थी, आज उस पुलिस से डर उनका खत्म हो गया। देखिए, ये विज्ञान का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी एक बड़े मामले में एक पुलिस के अधिकारी ने किसानों पर लाठीचार्ज के आदेश किए, और जो वीडियो वायरल हुआ, आमतौर पर वो नेशनल चैनल्स में तो नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी उस पर चर्चा हुई। उस अधिकारी का कहना था कि कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए, ईंट से पत्थर से सबके सर तोड़ दो, हाथ पैर तोड़ दो। उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी सरकार ने, और अब ये खुलकर सामने आया है कि वह अधिकारी संघ के एक बड़े नेता का रिश्तेदार है। संभवतः इसीलिए उसकी पोस्टिंग हुई होगी, पब्लिक को और किसानों को वश में करने के लिए। जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो पब्लिक का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं जो मैंने प्रत्यक्ष देखी, और स्वयं उसका मैं कार्यकर्ता रहा। मेरे क्षेत्र थाना महानगर लखनऊ में, जहाँ मैं निवास करता हूँ, उस गली में स्मैक बिकती है, और एक अभियान के तहत हमने स्मैक व्यापार रोकने के लिए स्मैकियों की पकड़ धकड़ शुरू की। उन्हें पकड़कर हम अपने पास बिठाते थे, पुलिस को सूचित करते थे, और पुलिस को उन्हें सौंपते थे, और पुलिस उन्हें छोड़ देती थी। और वो व्यापार अभी तक अनवरत चल रहा है। इसका मतलब है, मैंने स्वयं मंजिल सैनी उस समय यहाँ की एसएसपी हुआ करती थी, मैंने स्वयं उनसे बात की, तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर स्मैक बिकवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ बिक रही है, आपको पता ही नहीं है। उन्होंने काफ़ी कहा कि नहीं, मैं अब नहीं बिकने दूंगी और मैं देखती हूँ, लेकिन फिर भी स्मैक का कारोबार अनवरत जारी है, और पब्लिक देख रही है कि बाहर से बहुत सारे छुटभैये आके वहाँ रात दिन स्मैक खरीदते हैं। हम लोग के घरों से कपड़े चोरी हो जाते हैं, हम लोग के घरों से मेन होल के ढक्कन तक चोरी हो जाते हैं, साइकिल और मोटरसाइकिल और कार की तो बात ही क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में जब जनता देख रही है कि पुलिस बिकी हुई, पुलिस में भ्रष्टाचार इस हद तक जड़ तक कायम हो गया है कि आम जनता को ये पता चल गया है कि किसी भी थाने या किसी अच्छी पोस्टिंग के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, तब अच्छी पोस्टिंग मिलती है। और ठेले वाले, फल वाले और छोटे व्यापारी, यानी जैसे पान की दुकान है, उन तक से वसूली होती है, पटरी दुकानदारों से वसूली होती है, तब उनको वहां पर कार्य करने दिया जाता है। आम जनता जब इस भ्रष्टाचार को अपने सामने रोज होते देखती है तो एक दिन चूंकि उसके साथ अत्याचार बढ़ता जाता है, इसलिए एक दिन वो इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि वो हमला कर सकते हैं, पुलिस ही नहीं विधायक मंत्री पर भी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से है। राजनेता संरक्षण देते हैं अपराधियों को, वे धन उपलब्ध कराते हैं पुलिस को एनकाउंटर करने के लिए, अपराध करवाने के लिए। आप यकीन मानिए, एक मेरी कार चोरी हो गई थी, बलेनो कार थी, और कलेक्ट्रेट परिसर के पास से चोरी हुई, और मैंने उसकी FIR फरवरी में कराई थी।
और अभी तक पुलिस सिर्फ जांच कर रही है, जबकि पुलिस को सब पता है कि कार कहाँ है, फिर भी वो कार्रवाई नहीं करते। इसी तरह से और कुछ घटनाएं हैं। एक मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, एक और जब मेरी कार चोरी हो गई तो मैंने एक सफारी खरीदने की कोशिश की, ऑनलाइन OLX पे उसका ऐड था, और मैंने जब उससे संपर्क किया, वो एक फौजी की आईडी लगा के एक उसने हमें अकाउंट नंबर दिया और उसने कहा आप पेमेंट डाल दो, हम आपकी गाड़ी बनारस से लखनऊ भिजवा रहे हैं। सारे के सारे प्रमाण हैं, मैंने अकाउंट में पेमेंट डाला है, उस व्यक्ति की आईडी है, उसका फोन नंबर है जो कि चालू है, और ऐसे फ्रॉड में भी FIR दर्ज नहीं की गई है और सिर्फ जांच चल रही है। एक आम व्यक्ति जो कुछ लाख रुपए कई साल में बचा पाता है, एक झटके में जब उससे छीन लिए जाते हैं और पुलिस जब मदद नहीं करती है तो व्यक्ति वो बागी हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता कि ये सही है या गलत है। वो जब आपको देखता है कि आप भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हैं कि आप बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप रिपोर्ट नहीं लिखते, आप क्राइम ग्राफ को कम दिखाने के लिए इंटरटेन ही नहीं करते आम जनता को। यदि वकील ना हो तो आम जनता की खाल उधेड़ ले पुलिस। मैं ऐसे बहुत सारे पुलिस के लोगों को जानता हूं जिनकी तनख्वाह सिर्फ बैंक में जाती है, उनका खर्चा सिर्फ वसूली से और अन्य आय से चलता है, और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। हम इसका स्टिंग ऑपरेशन करके इसके प्रमाण दे सकते हैं कि बिल्कुल भी उनके परिवार का खर्चा उनकी तनख्वाह से नहीं चलता। तनख्वाह तो और लोगों की भी कम होती है। मेरी माँ टीचर थी, पर हम तो अपराधी नहीं हो गए, हम तो अलग से कोई कोई लूट या घसोट नहीं करने लगे। पुलिस को अधिकार मिला है तो क्या वह वसूली करेगी या वो जनता के पैसों पर राज करेगी, जनता के पैसों पर राज करेगी? ऐसी कंडीशन में ही पुलिस के ऊपर वार होता है। और अब जनता अच्छी तरह से जान चुकी है कि पुलिस प्रशासन की आड़ लेके सारे के सारे अपराध कराता है सत्ता पक्ष, सरकार और उसमें बैठे मंत्री। आमिर अब्बास जी, पुलिस के ऊपर होते हमले और ज़्यादातर हमले राजनेताओं के हो रहे हैं, और जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की से जुड़े होते हैं। उसके बावजूद अभी तक ऐसा कोई कानून या पुलिस रेगुलेशन में कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया गया कि पुलिस और राजनेता के बीच एक दीवार होना चाहिए। लेकिन पुलिस के साथ जो इस टाइम देखने को मिल रहा है, रोज़ मिल रहा है, अब तो नेशनल चैनल तक के दिखाने लगे हैं कि कहाँ पुलिस मारे जा रहे हैं, SP को पटक के मारा जा रहा है, राजनेता ही मार रहे हैं। उसमें कोई विधायक होता है, कोई विधायक का भाई होता है, कोई जिला अध्यक्ष होता है, कोई कुछ होता है। लेकिन पुलिस के ऊपर ये मारपीट होने के बावजूद ना तो सरकारें चेत रही हैं और ना पुलिस के आला अधिकारी चेत रहे हैं। आखिर कौन सा ऐसा कानून बनाया जाए कि ये पुलिस और राजनेताओं के बीच में थोड़ी सी दूरी करी जाए, जिससे राजनेता आने वाले वक्त में जो आज जो हो रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ बढ़ती है तो ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर कभी नहीं रोक पाएंगे, फिर पुलिस माने ख़त्म हो जाएगा। तो पुलिस के ऊपर आखिर ये मारपीट क्यों करी जा रही है, क्या वजह है, इसको जानने की कोशिश करें कभी। देखिए, सबसे पहले बता दें कि राजनेता को बनाने वाली जनता होती है, पब्लिक होती है, और कोई नहीं होता। जिस प्रकार एक बाप अपने बच्चों के सामने किसी के ऊपर हमला करता है और उसके बाद उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती, इन फ्यूचर वही बच्चे अपने बाप को देख करके उनसे अट्रैक्ट हो करके, ठीक है, वो भी हमलावर हो जाते हैं दूसरे लोगों पर। यानी अगर हमारे राजनेता ही द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है पब्लिक भी उसी तरह की एक्टिविटी करेगी, उसी तरह से आक्रामक होगी पुलिस पर। जब हमारे राजनेता पुलिस पर आक्रामक होते हैं, इसी तरह से बदतमीजी करते हैं, सरेआम
ठोकर मार देते हैं, धक्का दे देते हैं पुलिस को, उसकी टोपी उतार के फेंक दी जाती है मेन पब्लिक में, पब्लिकली मतलब पब्लिक प्लेस पर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है राजनेता को बनाने वाली पब्लिक है, और वो पब्लिक सब देख रही है कि जब हमारा नेता ऐसा कर सकता है तो उसके वो जो चिलपुट होते हैं कार्यकर्ता, तो वो भी वो करेंगे। जब हमारे बॉस ने ऐसा किया तो व्हाई नॉट मी, ठीक है। तो इस तरह से एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण देखिए, मैं भाई साहब के कथन पे थोड़ा सा विपरीत हूँ कि पुलिस की सैलरी उनकी इतनी इनफ होती है कि वो अपने घर का, परिवार का खर्चा चला सकते हैं अच्छे से, उसके साथ अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इतनी तनख्वाह नहीं होती उनकी कि वो करोड़ों की बिल्डिंग परचेज कर सकें। उसके लिए उन्हें दंडफंद करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें घूसखोरी करना पड़ेगी, जो वो करते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। एक नहीं, मैंने जब मैं 4 PM अखबार में था तो मैंने लिखा था, उसकी हेडिंग ही यही थी कि रातों रात करोड़पति हो गए IPS से लेकर कई थानेदार तक। मैंने उसमें कई अधिकारियों की प्रॉपर्टीज लिखी थी कि किसकी संपत्ति कहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 10 साल की नौकरी करा हूँ अभी तक फिलहाल, तो 10 साल में क्या हम करोड़पति हो जाएंगे? अगर हमारी 80,000, 85,000, 90,000 भी तनख्वाह है तो इट्स नॉट पॉसिबल। देन हाउ इट इज पॉसिबल? भाई जाहिर सी बात है, हमारे सोर्सेज, अगर हम सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी से इतना सोर्सेज नहीं है कि हम करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर लें 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, ठीक है। तो वो तनख्वाह कहीं से, यानी तनख्वाह के अलावा वो ओवर इनकम है। और ओवर इनकम कैसे है? साहब फला को अरेस्ट कराना है, हो गया। साहब फला को छुड़वाना है, साहब फला सेक्शन इसमें से हटनी है, होता है। ये सब जानते हैं। थानों पे सारे खेल हो जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ बैठ के बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के लड़कों के ऊपर से अच्छी सेक्शंस, जो हैवी सेक्शंस होती हैं, जिसमें नॉन अवेलेबल होती हैं, वो भी हटा दी जाती हैं बैठ करके। सारे काम जो है सिर्फ विवेचना के दौरान साहब क्या करें, आयोग ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें ये सेक्शन नहीं पाई गई, इस तरह का आरोप नहीं सिद्ध हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। ये हम उस चीज़ पे कह रहे हैं कि उनकी इनकम के ऊपर, कि इनकम के उनके बहुत सारे जरिए। हम छोटे स्तर पे आ जाएं, अगर क्या पुलिस को ये शोभा देता है कि चौराहों पे खड़े होकर के 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ट्रक वालों को रोकते हैं, ट्रक वालों को रोक करके ट्रक वाले भी उनकी इमेज क्या समझते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट वो यूं करके फेंकते हैं। व्हाट्स दिस भाई? आई डोंट थिंक ये आपको सैलरी इसलिए नहीं मिल रही है साहब कि आप अपनी इमेज खुद डाउन कर रहे हो। आप चौराहों पे खड़े होते हो, क्या हुआ, किसी ने 50 का नोट मोड़ दिया, साहब ने रख लिया, किसी ने 20 का नोट मोड़ दिया, साहब ने रख लिया। ऐसे छोटे, ये बहुत छोटी सी मिसलीनियस बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये भी उजागर होना बहुत जरूरी है। जबकि सभी जानते हैं, इस तरह की कई पत्रकारों द्वारा वायरल की गई पोस्ट के जो है फला थाने के फला सिपाही द्वारा ये ले रहा था और वो चोटिल हो गया साहब। जब नोट उठाया उसने तो उसको पता चला वो मात्र 10 का नोट था। एक 10 के नोट के चक्कर में वो ट्रक के सामने जल्दी आते आते वो जल्दी से पैसा ले ले किसी सूरत में, उस 10 के नोट के चक्कर में वो चोटिल हो गए। भाई साहब, क्या आपको ये शोभा देता है? आप सैलरी पा रहे हो, सैलरीड पर्सन हो, आपको जिम्मेदारी दी गई है एक स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, आपको जिम्मेदारी दी गई है एक डिस्ट्रिक्ट की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, आपको जिम्मेदारी दी गई है एटलीस्ट एक पुलिस स्टेशन के क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे वहाँ पर। आपको ये नहीं कहा गया है कि आप वसूली करो। और जाहिर सी बात है कि अगर अब यहाँ पर आते हैं, लोग आक्रामक क्यों होते हैं, अटैक क्यों होते हैं पुलिस पे? जब पुलिस इस तरह की एक्टिविटी डेली वेजेस पे करेगी, डेली चरामरी पे, डेली धनुगाई में लगेगी, डेली जो है वसूली का काम करेगी, तो जाहिर सी बात है लोग जो दे रहे हैं तो वो पुलिस की वैल्यू खत्म हो जाती है। एक सिपाही रोज आता है, हाँ ये लो, रोज आया, हाँ, तो वो भी आप जनाब भूल जाता है, साहब रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। पब्लिक प्लेस पर बैठे लोग, ठीक है, जो व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, उन्हें कहते हैं हाँ भैया लो पकड़ो, इस तरह से उन्हें कॉल की जाती है। क्यों? ये इमेज कौन मेंटेन कर रहा है? वो अपने आप ही तो कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। तो यही रीजन है कि जब जिस दिन उसने कहा साहब आप तो 100 रुपए रोज लेते हैं, आज 200 रुपए कैसे, अरे दे रहा है, कैसे नहीं देगा?
इस तरह की बातें हुई, झड़प हो गई साहब का कॉलर पकड़ लिया गया, मारपीट हो गई। एक पान की गुमटी रखने वाले ने कॉलर पकड़ के पुलिस वाले को गिरा के मारा। तो कहाँ से इमेज साहब मेंटेन रह गई? तो ये इमेज डाउन करने की जिम्मेदार ये खुद है। और एक तो ये चीज हो गई, दूसरा कारण है राजनेताओं का दबाव। कुछ तो ये अपनी इमेज खुद डाउन कर लेते हैं, कुछ राजनेताओं के दबाव में वर्क करते हैं कि साहब कहाँ पर हमें रेड मारनी है, कहाँ पर नहीं मारनी है, कहाँ पर हमें किसका कॉलर पकड़ के खींचते हुए लाना है और कहाँ पर किस अपराधी को सम्मान दे करके लाना है। ऐसी भी एक्टिविटीज होती हैं, सभी जानते हैं। बड़ी बड़ी कांड हुए हैं जिसमें बड़े बड़े लोगों को नाम आए हैं, उन्हें सम्मान थाने में बैठाला गया है, उनके यहाँ तक कि उनको लॉकअप तक में नहीं रखा गया, उनके लिए चेयर रखी गई। तो यहाँ पर यह सवाल होता है कि अगर पुलिस खुद अपराधियों को शरण देगी या पुलिस खुद अपराधियों का सपोर्ट करती है, भले ही वो राजनेताओं का दबाव हो, तो अपराधी आक्रामक होंगे। और जब आक्रामक होंगे तो फिर आपको शेम वाली कोई बात ही नहीं है भाई। ये सब क्रिएट किया हुआ आपका खुद का है। दैट्स ऑल। महफूज आलम जी, ये जो अभी आमिर साहब की बात करी सुनी, आपने भोला भाई की सुनी और शरद भाई की भी बात सुनी, तो क्या ये सही है कि पुलिस में सफाई की ज़रूरत है, यानी कुछ बदलाव की ज़रूरत है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि कितने पुलिस कमीशन बैठाए गए, उनकी जांच रिपोर्टें आई और उन्होंने अपनी रिपोर्टों में कहा कि हमारे पुलिस बल में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन उसका क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन उस रिपोर्ट का आज तक नहीं हुआ। इससे पहले ही मैंने कहा 1861 का जो एक्ट है पुलिस का, वही चल रहा है आज तक, उसमें एक फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं बदला आज तक। जबकि कमीशन कई बैठाए गए और उन कमीशनों ने कहा कि ये अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, अंग्रेज़ों ने अपनी तरह से पुलिस बनाई थी, ये अंग्रेज़ों की पुलिस है, इसको हमारी हिंदुस्तानी पुलिस, भारतीय पुलिस संविधान के मुताबिक बनना चाहिए। कई रिपोर्टें आई पुलिस कमीशन की, सब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, उसका कार्य क्रियान्वयन आज तक नहीं। असलम साहब, मुद्दा हमारा सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस थाने में क्या करती है, चौराहे पे क्या करती है, सड़क पे क्या करती है, वो हम सब जानते हैं। हमारी डिबेट का मुद्दा ये है कि पुलिस कमज़ोर क्यों हो गई, ऐसा क्या हुआ जो पुलिस के नाम से लोग डरते थे और आज पुलिस उनसे मार खाने लगी। तो मैंने इससे पहले भी कहा कि पुलिस और राजनीति अपराधी का एक दूसरे से विरोधाभासी हैं। पुलिस का काम है, पुलिस शब्द को हमें पहले तो हम जान लेना कि पुलिस शब्द क्या है। पुलिस शब्द ग्रीक वर्ड पॉलिटिया से निकला। इनका काम होता है, इसका काम है कि सिटी में कानून का राज्य लाना, राज्य में कानून का प्रशासन लाना, कानून का शासन स्थापित करना पुलिस का मेन काम है और कानून स्थापित करना ही राज्य का अधिकार है। तो पुलिस हमारी रीढ़ की हड्डी है राज्य की, ये तो सही है। लेकिन अब पुलिस बिगड़ क्यों गई है, पुलिस की मार खाने क्यों नौबत आ गई है, पुलिस के ऊपर अपराधी हाथ क्यों उठाने लगे हैं, यही हमारा मुद्दा है। इसके पीछे एक ही राज है, सिर्फ एक ही, ओनली एंड ओनली एक ही राज है कि जो राजनीतियों में दबंग लोग आने लगे, बाहुबलियों को राजनीति में आने लगे और वो बाहुबली मंत्री बनने लगे। अब होता क्या है कि बाहुबली जब मिनिस्टर बन जाता है तो पुलिस उसके मातहत हो जाती है, पुलिस उसकी सिक्योरिटी करती है। कल तक पुलिस उसको ढूंढ रही थी, आज पुलिस उसकी सिक्योरिटी करने लगी। अब पुलिस कानून का शासन क्या करेगी? तो हमारी जो इसका काम है, ये हमारी जनता पे चढ़ जाता है, हम पे आप पे। हमें राजनेता जो भी इलेक्शन में आए, जिस वोट मांगने आए, कहे साहब हम विधायक बनेंगे उसके बाद मंत्री बनेंगे, हो सकता है वो गृह मंत्री बन जाए, पुलिस का हेड। तो हमें ये देखना है कि ये कितना बड़ा अपराधी है, वहाँ मंत्री बनने के बाद ये पहले अपने मुकदमे खत्म कराएगा या पहले हमारे लिए कुछ काम करेगा। ये सब चीज़ें देख के हमको ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजना है, ऐसे लोगों को सदन में भेजना है कि जो कम से कम पुलिस से बात कर पाएँ, जिनको कानून बनाना पता हो। असलम साहब, बहुत ही ताजुब की बात है कि कानून वो बनाते हैं जो खुद कल तक कानून तोड़ते थे।
अब उनको सबसे पहली फिगर ये होती है कि हमारे ऊपर जो मुकदमे लगे वो हम खत्म कर लें, उसके बाद कोई कार्य करें। और वो खत्म कौन करते हैं? पुलिस से खत्म होते हैं। कौन खत्म कराता है? अभियोजन विभाग। अभियोजन विभाग का जो डायरेक्टर होता है, निदेशक, वो कौन होता है? आईपीएस होता है। अभियोजन खत्म कराता है ना मुकदमे। अभियोजन का निदेशक कौन होता है? आईपीएस होता है। भारतीय पुलिस सेवा से, भारतीय पुलिस सेवा का सीनियर ऑफिसर होता है। तो उसी पुलिस से उन्होंने मुकदमे खत्म कराना, और वो पुलिस वाले इसलिए मुकदमा खत्म कर देते हैं कि भाई आका का आदेश है, बॉस का आदेश है, हम कैसे नहीं मान सकते हैं इनका आदेश। तो सारी कमी निकल के कहाँ से आ रही है? सिर्फ जनता से। हमारे हमको आपको बदलना पड़ेगा अपने आप में। हमको सदन ऐसे लोग भेजना पड़ेंगे जो पुलिस वाले से कहें लाओ फाइल इधर लाओ, हम चेक करते हैं भाई। जिन्होंने अपनी लाइफ में बंदूक गोली ना चलाई हो, फाइलें लिखी हो, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और दुनिया का तजुर्बा हो काम करने का, रिटायर्ड जजेस हों, रिटायर्ड ऑफिसर्स हों, वो अगर सदन में बैठेंगे तो वो पुलिस वाले से दूसरी तरह बात करेंगे। अब जो सड़कों पे देख रहे हैं मारपीट होते, आपका ही कहना है और सभी जानते हैं कि सत्ताधारी पक्ष होते हैं, नशे में होते हैं, पावर में तो हम हैं ही। ये पुलिस वाले हमारा क्या करेंगे? तो पुलिस को अपने आप में कानून का पालन करने वाली बनना चाहिए। पुलिस अगर अपने पे आ जाए, अपने पुलिस एक्ट और अपने जो रूल्स हैं उनके पुलिस रेगुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके मुताबिक काम करने लगे, तो कोई उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता।